Hi everyone, today I am discuss about potential energy of a spring. So there are many types of the springs, helical and spherical spring. अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं स्प्रिंग होते हैं, हेलिकल्स एंड स्पाइरल स्प्रिंग होते हैं. ठीक है. यूजुअली हम क्या लेते हैं, इन अज्यूम करते हैं ये स्प्रिंग क्या है, मासलेस है, जिनका कोई मास नहीं है. अगर ऐसा है तो जो वर्क डन होगा, जो कंप्रेस या स्ट्रेच करने के दौरान जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग. ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं कि कोई स्प्रिंग है, इलास्टिक स्प्रिंग ले रहे हैं, ये स्प्रिंग है आपकी. ठीक है. ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में मासलेस स्प्रिंग है. अगर हम इसको क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो ये डिस्प्लेस्ड होती है, यहाँ पर पहुंच जाती है. अगर हम इसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं तो ये यहीं पर रह जाती है. ठीक है. तो ये क्या है, इसकी ओरिजिनल कंडीशन से ये कहां पर पहुंच जा रही है आपकी, देखो इसको हमने क्या किया, यहाँ पर f इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है. इस पर हमने f लगाया, f इज इक्वल टू क्या लगा, और x इज इक्वल टू क्या है. यहाँ पर हमने भी फोर्स यूज किया और x भी तो यूज किया, f यूज किया और x भी यूज किया. देखो यहाँ पर हमने x इंक्रीज किया, मीन्स x पॉजिटिव था, तो f नेगेटिव होगा. क्यों होगा, जैसे हम खींच रहे हैं तो फोर्स अंदर की ओर लग रहा होगा, इसका अपोज कर रहा होगा, खींचने का अपोज कर रहा होगा, जिसे हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. तो एक फोर्स इधर को लग रहा होगा, तो ये f क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा. यहाँ पर x क्या है, नेगेटिव है, अंदर की ओर जा रहा है, तो f क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा. ठीक है. कोई स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग है, इनिशियली एट रेस्ट में है, उस पर फोर्स नहीं है. जैसे ये फोर्स अप्लाइड किया तो क्या हुआ, वो डिस्प्लेस्ड हुई पॉजिटिव में, और उस पर एक फोर्स लग रहा होगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में. और जैसे ही हम जब स्ट्रेच किया, जब कंप्रेस किया, तो क्या होगा, फोर्स लगा इसमें, तो जो डिस्प्लेसमेंट है कम पीछे की ओर आया, नेगेटिव है, तो फोर्स पॉजिटिव होगा. ठीक है. तो जो अपोजिट फोर्स लग रहा है, यानी स्मॉल स्ट्रेच और कंप्रेशन के दौरान स्प्रिंग पर जो फोर्स लग रहा है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, इसे हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेच ओवर कंप्रेशन. ठीक है. ये रेस्टोरिंग फोर्स, ये रेस्टोरिंग फोर्स हम एफएस से डिनोट कर रहे हैं. नेगेटिव है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव लगता है ये. अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एफएस इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स. यहाँ पर के क्या कहलाएगा आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट. के क्या होगा आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर. ये क्या होगा आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट. यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों, क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन यह इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट जो फोर्स लग रहा है उसे हम रेस्टोरिंग फोर्स कहेंगे. ये इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव साइन. ठीक है. अब देखिए इस दौरान हम क्या करेंगे, ये स्ट्रेच हो रहा है ना, ये तुरंत स्ट्रेच तो नहीं होता, छोटे छोटे पार्ट्स में हम स्ट्रेच करते हैं, तो स्मॉल अमाउंट में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन. वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो देखो fx की वैल्यू रखेंगे, dw इज इक्वल टू fx की वैल्यू रखेंगे माइनस kx इंटू dx. टोटल फाइंड करने के लिए, सपोज ये x इनिशियल से x फाइनल की ओर वेरी कर रहा है, यहां पर टोटल फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं. w इज इक्वल टू माइनस के बाहर इंटीग्रेशन x इनिशियल से x फाइनल के बीच क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है. के कांस्टेंट है. ये स्प्रिंग पहले इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन तक वेरी कर रही है जब हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं. तो इस दौरान वर्क डन क्या होगा, w इज इक्वल टू माइनस के, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटीग्रेशन, इसको वेरी करेंगे x इनिशियल टू x फाइनल. ठीक है. w इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के x फाइनल स्क्वायर अपॉन टू माइनस x इनिशियल स्क्वायर अपॉन टू. अब देखो यहाँ पर माइनस के से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आपका हाफ के, ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को मैं पहले लिख रहा हूं के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ
एक्स आई मीन्स ये बेस में है, के एक्स एफ का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, नेट वर्क डन होगा। जब हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो उस दौरान इतना वर्क डन होगा। तो W इज इक्वल टू हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। तो नेट वर्क डन हम यहां पर यूज कर लेते हैं, नेट वर्क डन, इसको हटा देते हैं, नोट कर दिया होगा। नेट वर्क डन जो होगा आपका, नेट वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ का होल स्क्वायर। तो यहां पर कुछ स्पेशल केसेस बन रहे हैं आपके, देखो क्या स्पेशल केसेस बनेंगे। पहला केस है इफ एक्स आई इज इक्वल टू 0, मीन्स ये मीन पोजिशन की बात कर रहा है, मीन पोजिशन मीन्स दैट इज मीन पोजिशन, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स मीन्स एक्स एफ इनिशियल है तो हाफ के इंटू 0 माइनस हाफ के एक्स एफ का होल स्क्वायर, ये आएगा हाफ माइनस आएगा के एक्स एफ का होल स्क्वायर। तो वर्क डन क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा के एक्स एफ का होल स्क्वायर। कब, जब ये अपनी मीन पोजीशन में होगा तो स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क डन होगा ये नेगेटिव होगा, के हाफ माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद दूसरा पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर ब्लॉक को पुल करते हैं, जैसे हम किसी स्प्रिंग को खींच रहे हैं फिर अपनी ही पोजीशन में आ रहा है, मींस एक्स आई क्या है, उसकी मीन पोजीशन है, फिर वहीं पर आ जा रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन कितना होगा, देखो W इज इक्वल टू हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस वहीं पर आ जा रहा है के एक्स एफ की जगह एक्स आई स्क्वायर आएगा। देखो जैसे हम स्प्रिंग खींच रहे हैं, इतने खींची फिर अपनी जगह आया, तो वर्क डन कितना होगा, ये सेम होगा, एक्स आई एक्स आई के इक्वल होगा, उस दौरान एक्स आई इक्वल टू एक्स एफ होगा, तो इस दौरान ये 0 होगा वर्क डन। कब, जब हम स्प्रिंग को पुल करते हैं फ्रॉम एक्स आई एंड अलाउड टू रिटर्न टू एक्स आई, देन वर्क डन इज 0, तो ये वर्क डन होगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलते हैं हमारे, देखो कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। कंक्लूजन, स्प्रिंग फोर्स जो एफएस है, स्प्रिंग फोर्स जो है आपका एफएस इज पोजीशन डिपेंडेंट, ये क्या है, पोजीशन डिपेंडेंट एज इट क्लियर इन हुक्स लॉ। एफएस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स होता है। कंक्लूजन की बात कर रहे हैं हुक्स लॉ पर। दूसरा पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है। The work done by the spring force depends on initial and final positions. W जो है किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स, ये कर रहा है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। वर्क डन डिपेंड्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। थर्ड पॉइंट, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज 0, यानी किसी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, साइकिल प्रोसेस में 0 होता है। अभी थोड़ी देर एग्जांपल दिया था। इन द केस ऑफ एक्सप्रेस, इट कैन बी एक्सप्रेस इन द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस। हियर स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट इज, स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। क्या आता है, वर्क डन 0 आता है, स्प्रिंग फोर्स कैसा होगा, स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, तो ये तो है हमारी क्या है आपका स्प्रिंग फोर्स। सपोज स्प्रिंग फोर्स व्हिच कैन बी सब्जेक्टेड ए कॉन्केव फोर्स, तो जनरली हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो हमने तो ये लिखा कि इनिशियल प्लस के फाइनल। देखो यहां पर एक डिस्कस और करते हैं, जो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू लिखा हमने ना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू लिखा, तो ये क्या कर हो रहा है आपका, ये आता है आपका एफ के एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स आता है, ये माइनस होता है, ये वर्क डन नेगेटिव होगा, किसके अगेन कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव लिखते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका के एक्स इंटू डी एक्स आता है।
इंटीग्रेशन करते हैं W इज इक्वल टू के बाहर, यहाँ पहले 0 में था, फिर वो मैक्सिमम x पहुंच रहा है तो x dx लिखते हैं। तो W इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिखते हैं, ये होता है 0 to 2। W इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, तो ये आया आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। ये भी वर्क डन होता है कब, देखो यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया, एफ के जो होगा आपका, यानी वर्क डन किसके अगेन हो रहा है, साइन इंडिकेट कर रहा है, तो वर्क डन डिस्प्लेसमेंट के अगेन कर रहा है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू के एक्स, डब्ल्यू इक्वल टू के इंटू 0 to x एक्स डी एक्स, तो डब्ल्यू इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, तो हाफ के एक्स स्क्वायर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ है स्प्रिंग की बात होगी। ठीक है, ये तो है हमारी क्या पोटेंशियल एनर्जी, ये समझ में आ चुकी होगी पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद आती है आपकी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। देखो, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्स आर ड्यूरिंग वर्क ऑन ए बॉडी देन मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंजर्वेटिव फोर्स आर डूइंग वर्क ऑन ए, अगर कंजर्वेटिव फोर्स क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, तो उस दौरान काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या कहा स्टेटमेंट, देखिए, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्स आर डूइंग वर्क, जब ओनली कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे हैं किसी बॉडी पर, तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है। यानी दिस प्रिंसिपल्स स्टेट्स दैट इफ ओनली conservative force are doing work on a body then mechanical energy remains constant। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी कब, जब कंजर्वेटिव फोर्स क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तभी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट मींस ये होती है मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, इसी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होंगे, आपके कांस्टेंट होंगे। सपोज करो ए बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, कोई बॉडी डिस्प्लेस्ड हो रहा है डेल्टा एक्स अंडर द एक्शन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स, कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके एक्शन से ये बॉडी डिस्प्लेस्ड हो रही है एफ, कोई कंजर्वेटिव फोर्स एफ एक्स है, बॉडी डिस्प्लेस्ड हुई डेल्टा एक्स। देन फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। देन वर्क एनर्जी थ्योरम, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आती है वो कितना होगा, वर्क डन के इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होता है वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, एफ एक्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल है, वर्क डन कितना होगा, एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स होगा। ठीक है, एज द फोर्स इज कंजर्वेटिव, सपोज एज द फोर्स इज कंजर्वेटिव नो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन, फोर्स कंजर्वेटिव है एज द फोर्स इज क्या, कंजर्वेटिव एज द फोर्स इज कंजर्वेटिव देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ये होगी नेगेटिव होगी आपकी, नेगेटिव वर्क डन के इक्वल, नेगेटिव वर्क डन के इक्वल। ये नेगेटिव वर्क डन कितना होगा आपका, माइनस एफ इंटू डी एक्स होगा, माइनस एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स होगा। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन ये आती है, दूसरी क्वेश्चन ये होती है।
फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड 2। तो यहां से क्या कंक्लूजन आया, डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू आया। क्या आया, इन दोनों इक्वेशनों से क्या कंक्लूजन आया, डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू आया। तो मैंने क्या किया, डेल्टा यू को इधर लेके आया, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 आया। तो देखो यहां पर क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इसका सम 0 है। मैं डेल्टा कॉमन ले लेता हूं, डेल्टा कॉमन ले आता हूं तो के प्लस यू, के प्लस यू इज इक्वल टू क्या है, 0 आए। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये बाहर से डेल्टा लिख दिया तो ये 0 आया। तो देखो यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी इसका सम 0 नहीं हो सकता है, तो 0 क्या होगा, ये डेल्टा 0 होगा, तो के प्लस यू इज इक्वल टू क्या आया आपका, 0 आया। के प्लस यू मीन्स 0, सॉरी देखो के प्लस यू, इसको हम डेल्टा डी टी लिखते हैं। अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट आ जाएगा। ये इसको हम ऐसा लिखते हैं, डी बाई डी टी ऑफ के प्लस यू इज इक्वल टू 0, डी इंटू के प्लस यू इज इक्वल टू, यानी यहां पर 0 इंटू डी टी आएगा, ये डी टी आ जाएगा, यहाँ पर कुछ डी टी आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, जो कांस्टेंट टर्म्स बन जाता है आपका, यहां पर क्या होगा आपका, कांस्टेंट आ जाएगा। के प्लस यू मीन्स ये कांस्टेंट आ जाता है, अगर यहां से ये हटेगा तो ये आ जाएगा के प्लस यू इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये ई के इक्वल होगा, जो क्या होगा आपका, ये ई क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, ये इक्वल होंगे के इनिशियल इक्वल टू यू इनिशियल प्लस के फाइनल प्लस फाइनल। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, क्वांटिटी के प्लस यू क्या आई, कांस्टेंट आई। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट आएगी। तो ऑफ द सिस्टम although individuals the kinetic energy k and potential energy u may changes one state to another, but their sum of the total mechanical energy of the system remains constant under the conservative force। यानी कंजर्वेटिव फोर्स अगर लग रहा है तो उस दौरान जो वर्क डन होगा, तो देखो इसमें एक कंडीशंस है, ओनली किसी बॉडी पर क्या होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करने चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स की तरह वर्क होना चाहिए। तो उस दौरान मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मैकेनिकल एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये तो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है।